नमस्कार दोस्तों। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रामदेव को बहुत बड़ी जिल्लत सहनी पड़ी। रामदेव को माफ़ी मांगनी पड़ी और घुटनों के बल आकर ये कहना पड़ा कि मैं माफ़ी मांगता हूं जो भी मैंने किया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रामदेव को इतनी बड़ी जिल्लत सहनी पड़ी। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे कि आतिशी मारलीना ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि अब जितने भी शराब घोटाले के लोग बचे हैं वो अब 1 महीने के अंदर गिरफ्तार होने वाले हैं। उसमें मेरा नंबर भी है, दुर्गेश पाठक का नंबर भी लगेगा, सौरभ भारद्वाज का भी लगेगा और साथ ही साथ नंबर लगेगा राघव चड्ढा का। उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये सभी के सभी लोग शराब घोटाले में शामिल हैं और अगला नंबर अब इन्हीं का है। एक तरीके से उन्होंने मोहर लगा दी कि हम ही शराब घोटाले में शामिल हैं और हमारे थ्रू ही ये पैसा आगे पीछे गया। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहले एक बात कर लेते हैं रामदेव के केस के बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा था कि रामदेव ने जिन विज्ञापनों का प्रचार किया है, जिन बीमारियों का प्रचार उन्होंने किया है कि वो ठीक कर सकते हैं, वो प्रचार उन्होंने गलत किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था कि आप इनका प्रचार रोक दीजिए और साथ में माफ़ी मांगिए। तो सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बाद रामदेव ने उनके पास जाकर माफ़ी मांगी है और हल्फनामा दिया है, साथ में लिखित में कहा है कि हम यह काम आगे से नहीं करेंगे। अब ये मामला है क्या? सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जाकर ये कहता है कि रामदेव जिन बीमारियों को ठीक करने का प्रचार करते हैं वो गलत हैं। वो कहते हैं हम ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं, हम बांझपन ठीक कर सकते हैं, हम ग्लूकोमा ठीक कर सकते हैं, मोतियाबिंद ठीक कर सकते हैं। ऐसा प्रचार करना बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ठीक कह रहा था। इसमें कोई भी गलत काम वो नहीं कह रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानून के हिसाब से बिल्कुल सही कह रहा है। अब ऐसा क्यों? एक्चुअली है क्या, 1954 में एक कानून आया था जिसमें यह कहा गया था कि ऐसी कोई भी बीमारियां जैसे ग्लूकोमा, बांझपन या फिर आप ये कह सकते हैं ब्लड प्रेशर, इनका क्योर जो है कोई, इनके क्योर का कोई भी प्रचार नहीं कर सकता, यानी विज्ञापन नहीं कर सकता। क्योंकि पहले बहुत सारे नीम हकीम हुआ करते थे जो कहते थे हम ये बीमारी ठीक कर देंगे, हम वो बीमारी ठीक कर देंगे। जो नीम हकीम जो खतराए जान होते हैं, जगह जगह टेंट लगाकर बैठ जाते हैं और ऐसी दवाइयाँ बेचते फिरते हैं, उनके ऊपर नकेल कसने के लिए ये कानून बनाया गया था और कहा गया था इसका प्रचार नहीं हो सकता। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिल्कुल सही कहा है और रामदेव तो आपको पता ही है हाइपरटेंशन का इलाज भी करते हैं, ब्लड प्रेशर का इलाज वो कर रहे हैं, साथ ही साथ ग्लूकोमा का कर रहे हैं, डायबिटीज़ का कर रहे हैं, बांझपन का कर रहे हैं, योगा के साथ और आयुर्वेद के साथ। तो एक तरीके से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिल्कुल सही कहा क्योंकि कानून के हिसाब से तो वो ऐसा नहीं कर सकते रामदेव। लेकिन हाँ, वो इसका ठीक कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, उनके पास प्रमाण भी हैं ठीक करने के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इन प्रमाणों को नहीं मान सकते क्योंकि बात इतनी है कि कानून के हिसाब से ये गलत है। कानून ये कहता है कि आप इन बीमारियों का कोई प्रचार नहीं कर सकते कि आप इन्हें ठीक कर सकते हैं, तो इनका प्रचार तो नहीं हो सकता कानून के हिसाब से। और रामदेव ये कह रहे हैं कि हम इन्हें ठीक कर सकते हैं और हमारे पास इसके प्रमाण भी हैं और हमने कई सारे लोगों को, कई लाखों लोगों को ठीक भी किया है योग और आयुर्वेद के माध्यम से। ये अपनी जगह सब ठीक है, रामदेव भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो दलालों का एक समूह है जिसमें दलाली चलती है, डॉक्टरों के साथ दलाली, पैसे की दलाली, एलोपैथी की दलाली, वो भी एक तरीके से सही कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से सही कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना पड़ेगा कि जितने भी गुटखा तंबाकू के ऐड चलते हैं उस ऐड के बारे में आप क्या कहेंगे। जो ऐड ये कहते हैं कि जहाँ पे सहवाग आके कहते हैं कि गुटखा खा लीजिए, कमला पसंद खा लीजिए, कपिल देव आकर कहते हैं कमला पसंद खा लीजिए, इसका क्या होगा फिर? तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर ये कहना चाहिए था कि हम इन सभी विज्ञापनों के ऊपर सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं। रामदेव के ऊपर उंगली उठाने से कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन रामदेव को जो जिल्लत सहनी पड़ी है वो एक तरीके से गलत है क्योंकि रामदेव देखिए कोई दूध के दुले तो है नहीं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए व्यक्तिगत तौर पे तो हम उनकी आलोचना भी नहीं कर सकते। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर दूर की दृष्टि से देखा जाए तो ये तीनों के तीनों जो हैं सही हैं और अब रामदेव के पक्ष को सरकार अगर नहीं समझ रही है तो कोर्ट को समझना चाहिए था कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर वो किसी चीज़ को ठीक करने का दावा करते हैं तो उनके जो प्रमाण हैं उसके साथ सुप्रीम कोर्ट को बैठकर या कोई पैनल बनाकर देखना चाहिए था कि ये चीज़ सही है या नहीं है, पर ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगने पर उन्हें जिल्लत सहनी पड़ी। आपको याद होगा प्रशांत भूषण, जब उन्हें माफ़ी मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो सुप्रीम कोर्ट के उस वकील ने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगता। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के ऊपर ₹1 का जुर्माना लगाया था। अब अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके का भेदभाव सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है और किस पैमाने की जो है घपलेबाजी चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
मुझे लगता है रामदेव के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए था और इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था कि ऐसे विज्ञापन क्यों हो रहे हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, जिसमें गुटखा, तंबाकू और हर चीज़ का जो विज्ञापन हो रहा है ये गलत हो रहा है। अब ये बात तो होगी। दूसरी बात करते हैं आतिशी मारलेना की बात। आतिशी मारलेना ने ये साफ कर दिया है कि अब जो है गिरफ्तारी उनकी होगी, सौरभ भारद्वाज की होगी और साथ ही साथ गिरफ्तारी होगी दुर्गेश पाठक की और राघव चड्ढा की। उनका कहना था कि सारे शीर्ष नेतृत्व को आम आदमी पार्टी के जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जेल में डाल चुका है और अब बारी उनकी है और अब 4 बड़े नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी गिरफ्तारी होगी। यानी आतिशी मारलेना की होगी, सौरभ भारद्वाज की होगी, राघव चड्ढा की होगी, साथ ही साथ होगी दुर्गेश पाठक की। अब इस आतिशी मारलेना से कोई पूछे कि ये दुर्गेश पाठक कौन सा बड़ा नेता है आम आदमी पार्टी के अंदर। एक छुटपैये से नेता को आतिशी मारलेना बहुत बड़ा नेता बता रही है। उसने किसी और का नाम नहीं लिया, उसने गोपाल राय का नाम नहीं लिया, दुर्गेश पाठक का नाम लिया गया। ऐसा क्यों? एक तरीके से आतिशी मारलेना को यह पता चल चुका है कि अरविंद केजरीवाल उनको फंसा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पहले ही आतिशी मारलेना का नाम ले चुके हैं कि जो विजय नायर जो शराब का दलाल था वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो रिपोर्ट करता था आतिशी मारलेना को और सौरभ भारद्वाज को। अब आतिशी को पता है कि अगली गिरफ्तारी हमारी है, तो क्यों ना जो है एक तरीके से पहले से ही बवंडर फैलाया जाए कि गिरफ्तारी तो हमारी होनी है, तो बवंडर फैला के थोड़ा सा सनसनीखेज बना दिया जाए कि अगली गिरफ्तारी इन 4 लोगों की होने वाली है, क्योंकि यही 4 लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं। उसने किसी और का नाम नहीं लिया, उसने राघव चड्ढा और साथ ही साथ किसका नाम लिया है? दुर्गेश पाठक का, जो छोटा मोटा नेता है। अब दुर्गेश पाठक को बीच में घसीटने का मतलब यही है कि ये सभी लोग वो हैं जिन्होंने शराब घोटाले के पैसे को इधर से उधर किया है, क्योंकि एनडी गुप्ता जो ट्रेजरर हैं आम आदमी पार्टी के और कोषाध्यक्ष भी हैं, वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि पैसे का लेन देन और आगे पीछे करना ये सारा अरविंद केजरीवाल के इशारे पे होता था, मुझे इसका कोई लेना देना नहीं है, ना कुछ पता है। तो इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि एनडी गुप्ता जो कोषाध्यक्ष हैं हमारे, वो कन्फ्यूज आदमी है, उसे कुछ नहीं पता और मैं पैसे का लेन देन नहीं देखता हूँ। अब साथ में एनडी गुप्ता ने यह भी कहा था कि जितने भी मामले होते हैं, देखिए पैसे का लेन देन होता है। आप कह रहे हैं गोवा के चुनाव में शराब घोटाले के पैसे को लगाया गया, इसका जवाब आपको सिर्फ वही दे सकता है जो चुनाव का प्रभारी रहा हो, और गोवा के चुनाव का प्रभारी जो है वो आतिशी मारलेना थी। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए, आतिशी मारलेना ने बिल्कुल तीर निशाने पर चलाया और कह दिया है कि एक तरीके से शराब घोटाले में अब जो बचे हुए लोग हैं उनका नाम आतिशी मारलेना है और साथ ही साथ दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा। राघव चड्ढा इसीलिए गायब है, वो आना ही नहीं चाहता। कहते हैं कि आंखों का इलाज करवा रहे हैं, पता नहीं कौन सा इलाज करवा रहे हैं जो महीनों से ख़त्म ही नहीं हो रहा। और एक खबर और भी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज शराब घोटाले में शामिल अधिकारियों की प्रॉपर्टी अटैच करना शुरू कर दिया है। पहले भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रॉपर्टी अटैच कर चुका है और अब दोबारा से अटैचमेंट शुरू हो गई है। इसके ऊपर विस्तार में खबर कल मिलेगी, लेकिन ये चीज़ सामने आ चुकी है। ये कहते हैं घोटाला नहीं हुआ, वह प्रॉपर्टीज अटैच करने में लगा हुआ है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो अब अंदाज़ा लगा के देखिए, इन लोगों का झूठ एक्सपोज हो चुका है। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। संजय सिंह की बेल का ढिंडोरा पीट पीट के कह रहे हैं कि हम छूट गए, लेकिन संजय सिंह को भी पता है, आम आदमी पार्टी को भी पता है कि संजय सिंह को जो बेल दी गई है वो केस की मेरिट्स के आधार पर नहीं दी गई है, वो सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है और साथ ही साथ कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से जो केस आगे भी नहीं बढ़ा है, तो उस केस में ज़मानत दे भी दी जाती है अगर एक्यूज़ के ऊपर ज़्यादा एलिगेशंस ना हो तो। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसका विरोध खुद ही नहीं किया है, तो बेल मिलना तय था। हालांकि संजय सिंह की बेल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको कोई ऐसा नहीं है कि दोष मुक्त कर दिया गया है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।